एक हैकर के लिए एक इन्फॉर्मेशन कितनी बढ़िया जो है खजाना हो सकता है और उससे वो क्या कर सकता है? बहुत ज़्यादा। ये मतलब जिस आजकल तो लोग इसको ऑयल के उससे कंपेयर करते हैं कि जिस अच्छा, तरह ऑयल एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जो कि आपके पूरे मुल्क और पूरे दुनिया डिफरेंट को दुनिया को चलाती है। हाँ, पेट्रोल को इस तरह हम एक तो डाटा इन इटसेल्फ मतलब इसको ऑयल कंसिडर करते हैं कि ये भी एक तेल है। इतना अच्छा। इसकी वर्थ है, इतनी इसकी वर्थ बनती है आजकल। मतलब आप ये समझते हैं कि मेरे फ़ोन में जो मेरा पर्सनल डेटा है, ये ये वो किसी का इतना क्या बिकने कर लायक है। लेगा? हाँ, वो इतने बिकने लायक है जितना पेट्रोल आजकल महँगा है, पूरे दुनिया में। तो फिर ये ब इससे क्या-क्या फ़ायदे उठाते हैं ये हैकर्स? हैकर्स इसको डिफरेंट एंगल से अगर हम इसको देखें तो हैकर्स इसको कंप्यूटर पे बेचते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बिज़नेस हैक हो जाता है, वो एक ई-कॉमर्स का बिज़नेस है, इसको इस तरह कंसिडर कर लें। ठीक तो है। हैकर्स उसको एक एक तो ये है कि उस डाटा को बेच सकते हैं जस्ट नॉर्मल एज़ अ जनरल डाटा कि ये अच्छा, पब्लिक का डाटा है, इतने मिलियंस यूज़र्स का डाटा है। मगर हम अगर उसको एक दूसरे तरीके से देखें तो वो उसको कंपटीटर पे बेचते हैं अच्छा। कि एक बिज़नेस के साथ कॉम्पिटिशन है तो इंस्टेड ऑफ कि वो कॉम्पिटिशन में लगे हुँ, हुँ। जो कि खुद इम्प्रूव करे बिजनेस के साथ compete करके ठीक है। जनरली मतलब एथिकली भी तो वो इंस्टेड ऑफ ये तो वो उस डाटा को बाय करता है। उस अच्छा, डाटा से उसको क्या पता चलता है कि कितने यूजर्स के साथ इनका बिजनेस चल रहा है, ठीक है। यूजर्स क्या बाय कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, कितना पैसा बना रहा है यह प्लेटफॉर्म, यूजर्स कहाँ कहाँ पे बेस कर रहे हैं, क्या एज है यूजर्स की, सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर आप उन्हीं डाटा को मशीन लर्निंग और एआई के थ्रू आप और एनर्जाइज कर सकते हैं, आपको वो और इन्फॉर्मेशन आपको गैदर हो। अच्छा। और वो डाटा लीकेज फॉर एग्जांपल अगर आपकी एक रजिस्ट्रेशन है, फॉर एग्जांपल आप एक ई-कॉमर्स वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं हुँ, हुँ। और आप उसको रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं, आप और वो ई-कॉमर्स वेबसाइट हैक हो गई है, अच्छा, आपका ईमेल भी उसमें चला गया, आपका एड्रेस चला गया, आपका मोबाइल फ़ोन नंबर चला गया, आपका पासवर्ड भी चला गया। अब मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ह्यूमनली हमारा एक नेचर ये है कि वही सेम डेटा हम हर जगह यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा। इवन पासवर्ड भी अक्सर एक होता है। तो अगर एक पासवर्ड आपका लीक हो गया है, एक थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जो कि वेल नोन भी नहीं है, तो सेम पासवर्ड आपका फ़ेसबुक का हो गया, आपका इंस्टाग्राम का हो गया। हुँ। सेम अगर अगर मुझे पता चलता है कि सुहेल साहब एक शॉपिंग करते हैं महीने में 1 लाख रुपए की, ये अच्छा। उनका एड्रेस है, सो आई विल नो कि उ उनके पास काफ़ी पैसा और है। मेरा इंटरेस्ट किस-किस किस-किस प्रोडक्ट के चीज़ अंदर में, तो है। मैं आपको स्कैम कर सकता हूँ, मैं आपको कॉल करूँ कि मेरे पास आपका नंबर भी है। मैं आपको ये भी स्कैम कर सकता हूँ कि आपका पार्सल मेरे पास कुछ भी नहीं होगा, मैं आपको खाली पार्सल भेज सकता हूँ। मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि इंस्टेड ऑफ आप सीओडी कैश ऑन डिलीवरी लें, आप मुझे हाफ पेमेंट ऑनलाइन कर दें तो मैं आपको डिस्काउंट दे दूँगा। और ये जो इन्फॉर्मेशन लीकिंग की जो इंडस्ट्री है, ये कितनी बड़ी है और कितने बड़े-बड़े इंसिडेंट या पैसा इस पे ये अब बहुत लोगों ने बड़ी है, ये बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डाटा है। अभी रिसेंटली स्टैटिस्टिकली ये भी देखा जा रहा है कि मतलब इट्स लाइक अ $3 ट्रिलियन अच्छा। इंडस्ट्री। अभी मतलब इतने साइबर क्राइम्स हो रहे हैं मतलब डेली के डेली टेक्निकली इतनी चीज़ें हम इतना ग्लोबल विलेज जिसको हम कह रहे हैं इंटरनेट को आजकल के, तो लोगों ने इसको इतना ग्रैब कर लिया इस टेक्नोलॉजी को, फ़ोन्स आ गए, एप्लीकेशंस आ गई, हर चीज़ हमारी ऑनलाइन हो गई है। तो लीकिंग इन इटसेल्फ इज़ अ बिगर इंडस्ट्री और इसको ज़्यादातर मतलब अंडरग्राउंड प्लेटफ़ॉर्म्स में बेचा जाता है, डार्क वेब प्लेटफ़ॉर्म्स पे बेचा जाता है। तो इसकी अच्छा। वर्थ उधर ज़्यादा बनती है क्योंकि उनको इसको मटेरियलाइज़ करना आता है कि इस डाटा को, इस लीक डाटा को हम कैसे ज़्यादा इसको कमर्शियली देखा जा सकता है, कैसे फाइनेंशियली हम इसको और मैनिपुलेट कर सकते हैं। अच्छा, इस पे तो हम ज़रा फिर बात करेंगे कि आप किस तरह इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को। लेकिन मुझे इस वक़्त एक एक तो इंडिविजुअल की होती है ना कि मतलब मेरे डाटा से कोई क्या फ़ायदा उठा सकता है। फिर एक ऑर्गनाइज़ेशन एज़ अ होल के डाटा से कोई हैकर या कोई और बंदा क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर कि मुल्क का डाटा हो हुँ, हुँ। और वहाँ पे आपके बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हों, जो कि बहुत ही हैरानकुन हों। मतलब ये है कि एक दफ़ा एक इंसिडेंट ये भी रिपोर्ट हुआ कि बांग्लादेश के डेटा को नॉर्थ कोरिया ने अप्रोच बिल्कुल, किया और वो अराउंड $1 बिलियन था। यस। तो वो कहानी क्या थी? ये बांग्लादेश का अपना नेशनल बैंक था अच्छा, और वो हैक हुआ था बाय रिपोर्टेडली यही कह रहे हैं रिसर्चर्स, ये कह रहे हैं, न्यूज़ एजेंसीज़ ये कह रही हैं, इन्वेस्टिगेटर्स ये कह रहे हैं कि वो नॉर्थ कोरिया हो सकती है पोटेंशियली। अच्छा। तो वो एक इस तरह का उन्होंने नॉर्थ काफ़ी कोरिया ने एडमिट नहीं किया ये। अभी तक तो वो कभी भी एडमिट नहीं करते। बहुत सारे अटैक्स उनके ऊपर ब्लेम में गए हुए हैं, उन पे इल्ज़ाम है काफ़ी हट सारे अटैक्स का, बट वो कभी उनको क्लेम नहीं करते, ना उनको डिनाई करते हैं। ठीक है। बट ये है कि ये एक बैंक हैक हुआ था और इसको काफ़ी अच्छी प्लानिंग के थ्रू मतलब जिस तरह हम कह रहे हैं कि एक बैंक मतलब बैंक कितना सिक्योर जगह होगी, हाँ, ठीक है। मगर उनमें भी ह्यूमनली इश्यूज़ थे। उन्होंने उन्हीं ह्यूमन इश्यूज़ को टारगेट किया। लेकिन तो ये $1 बिलियन इज़ अ 1 बिग बिलियन डॉलर अमाउंट। ट्रू, उसको निकालना बिल्कुल। बैंक की नॉलेज में किस चीज़ कैसे नहीं आई? तो ये इस तरह नहीं है कि उन्होंने प्लान इसको बड़ा तरीके से प्लान किया था। उन्होंने अच्छा, चूज़ किया था संडे एज़ अ डे, अच्छा। जहाँ पे सारे एम्प्लॉइज़ ना हों।
ठीक है। और उन्होंने पहले बैंक हैक किया, बैंक का इंफ्रास्ट्रक्चर। जब उन्होंने बैंक के अंदर एंट्री ली, उनको अपने स्विफ्ट और जो बैंक के ट्रांज़ैक्शंस के लिए एक ऑर्गेनाइज़ेशन है जो कि इसको डील करती है, स्विफ्ट, उन उसके स्विफ्ट मैसेजिंग को उन्होंने हैक किया। और अच्छा। न्यूयॉर्क एक्सचेंज को उन्होंने मैसेज किया, जो उनके बैंक्स का जो कि आपके डील करती है इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शंस को, जो न्यूयॉर्क में होता है। उनको मैसेज किया कि हम ये एक बड़ा ट्रांज़ैक्शन अभी करने जा रहे हैं, ठीक आप है। उनको क्लियर करें। तो उन्होंने ये उधर बैंक से ट्रांज़ैक्शन पहले की फ़िलीपींस में कैसिनोज़ में इस पैसे को उसको सर्कुलेट किया। कसिनोज़ में क्यों? कैसिनोज़ में ज़्यादातर क्योंकि कैसिनोज़ एक आप इस तरह कह लें, उसमें पैसे गुम हो जाते हैं। अच्छा। आप उस पे चिप्स ले सकते हैं, जिस तरह आप कैसिनोज़ में खेलने जाते हैं। तो ठीक जो है। आप जिस तरह आपने उसको कैश किया एज़ अ चिप्स, तो आप उन चिप्स को एज़ अ डायरेक्ट उनको डायरेक्ट कैश लेकिन में उस ट्रांसफ़र मतलब कर ये है सकते कि हैं। उस पैसों का ट्रैक रिकॉर्ड खत्म हो जाता है, ट्रैक फुटप्रिंट्स रिकॉर्ड खत्म खत्म हो हो जाता जाते है। हैं। आप उनने अच्छा। उनको ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया और बदले में आपने कैश ले लिया इन शेप ऑफ चिप्स। तो ये $1 बिलियन एग्ज़ैक्ट उन्होंने निकाल लिए या नहीं, कितने? इतना फिर उन्होंने बैंकिंग जो मेन बैंकिंग सेक्टर है न्यूयॉर्क में, उन्होंने फिर इतना इसको रिस्ट्रिक्ट किया, इतना इसको ब्लॉक किया कि आखिर में वो निकालने में जितना कामयाब हुए वो था $81 मिलियन। ओह! मतलब स्टिल अगर अफेक्शन को इसको देखें, इम्पैक्ट को देखें कि मार्केट को इसने कितना इम्पैक्ट किया है। और बांग्लादेश जैसे मुल्क से बांग्लादेश जैसे 81 मिलियन एग्ज़ैक्टली, रुपीस अगर उसने चले काफ़ी जाएँ। बैंकिंग सेक्टर को काफ़ी मतलब एक अलार्मिंग एक शक्ल दी थी। उसके बाद पाकिस्तान ने भी काफ़ी लोगों को अपने मतलब थोड़ा-सा एक शऊर वो आया कि बैंक भी हैक हो सकते हैं। और पाकिस्तान में भी बड़े-बड़े बैंक, हम नाम तो नहीं ले सकते ऑब्वियसली, लेकिन बड़े-बड़े बैंक जो है वो हैक हुए, उनका डेटा ब्रीच किया गया और हाँ, बिल्कुल। और डार्क वेब प्लेटफ़ॉर्म्स पे काफ़ी टाइम के बाद आ जाता है इस तरह का काफ़ी डाटा, जहाँ पे अच्छा। यूज़र्स इसको बेचने मतलब हैकर इसको बेचते हैं इस तरह के डाटा को। और वो बाकायदा ये भी बताते हैं कि इसमें कितने पैसे हो सकते हैं इस तरह के अकाउंट्स में। वो पूरा एक लिस्ट बेचते हैं कि ये अच्छा। इतने इनके इनके हमारे पास कार्ड्स हैं, कार्ड्स की डिटेल्स हैं, ये हमारे पास अकाउंट्स की डिटेल्स हैं। अच्छा। तो वो काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उनको एक्वायर करते हैं, इस तरह के डाटा को लेते हैं। वो अच्छा। हो सकता है थर्ड पार्टी से लेते हो, कोई दूसरे तीसरे बंदे से उसको लेते हो, मगर उनको बेचना आता है तो वो उसको फिर डार्क वेब प्लेटफॉर्म्स पे लेके आते हैं। तो ये रिसेंटली देखा गया है कि पाकिस्तानी बैंक्स का डाटा भी ऑनलाइन और डार्क वेब प्लेटफॉर्म्स पे बिक रहा होता है। और ये जो अभी तक पाकिस्तान के कौन से ऐसे बड़े इंसिडेंट हुए वो जिसमें कंसर्न क्रिएट किया गया कि उन बैंक्स की सिक्योरिटी प्रॉपर थी ही नहीं? बहुत सारे इस तरह के इंसिडेंट हुए हैं। अगर हम सेक्टर वाइज़ देखें तो बैंकिंग सेक्टर भी काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ इस तरह के इश्यूज़ में। हॉस्पिटल्स को हम देखें, रैनसमवेयर अटैक एक हुआ था जिसका नाम था वानाक्राई। अच्छा। ये एक अटैक हुआ था जो कि काफ़ी मतलब हॉस्पिटल्स को यहाँ पर पाकिस्तान में डिफरेंट जो कि हॉस्पिटल्स हैं, कैंसर के हॉस्पिटल्स हैं, हुँ, हुँ। डिफरेंट नीश के जो हॉस्पिटल्स हैं वो काफ़ी इफ़ेक्ट हुए थे और उनका डाटा एन्क्रिप्ट हो जाता है। एन्क्रिप्शन तो का हॉस्पिटल का डेटा का किसी ने क्या करना है? कुछ नहीं करना। एंड ऑफ द डे उनका यही मकसद होता है कि एक हॉस्पिटल की ऑपरेशन रुक जाए। कि अगर डाटा एन्क्रिप्ट होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक डाटा का नाम है 123, ठीक है। तो जब वो एन्क्रिप्ट हो जाता है, वो 123 आपको नहीं दिखता। आप उसको रीड ही नहीं कर पाते। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पे हॉस्पिटल में एक डेटाबेस है जहाँ पे एक्स-रेज़ हैं, सीटी स्कैन रिज़ल्ट्स हैं, पेशेंट्स का डेटा है, जो कि रेगुलरली आते जाते हैं। अगर नेक्स्ट टाइम वो पेशेंट हमारे पास हॉस्पिटल में आता है, तो मैं उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसे देखूँगा? नहीं, मुझे थोड़ा-सा अब आसान करें ना। कोई भी डेटा को ब्रीच करता है तो सबसे जो पहली आपका मोटिव होता है, आपका मकसद होता है, वो ये होता है कि मैं पैसे कमाऊँ, पैसे कमाओ। ठीक है? एग्ज़ैक्टली। सेकंडली ये हो सकता है कि किसी भी मुल्क को नीचा दिखाने के लिए या उनको मोरली वो करने के लिए कि वो हम आप आपसे नीचे हैं या उसको तंग करने के लिए चीज़ें की जाए। लेकिन हॉस्पिटल को डेटा को हैक करने के पीछे तो थोड़ा मुझे ये हैकर का माइंडसेट ज़रा बताएँ कि ये किस तरह सोचते हैं? हैकर्स का माइंड बड़ा ब्रूटल होता है, काफ़ी मतलब जिस तरह हम पाकिस्तान में कहते हैं ना कि मतलब काफ़ी तेज़ होता है। तो वो इस चीज़ को इफ़ेक्ट ही नहीं करता, उसको दिमाग में ये आता ही नहीं है कि वो कितने ज़िंदगियों को इससे मतलब ख़राब कर रहा है। मेरे ख्याल से जो हैकर का मुझे एक काफ़ी कॉन्सेप्ट आता है वो ये है कि हैकर्स जो होते हैं बेसिकली दे वांट टू शो देयर पावर टू अदर्स। एग्ज़ैक्टली, वो अपने आप को ये शो करना चाहे दुनिया को कि मैं कितना ताकतवर हूँ, मैं क्या एग्ज़ैक्टली, से क्या कर सकता हूँ। वो एग्ज़ैक्टली। मैटर उसके लिए समटाइम नहीं करता कि वो पैसे कितने हाँ, कमाता है या वो क्या करता है। तो वो बिल्कुल। हॉस्पिटल को भी हैक करेगा, वो एक सिक्योरिटी उसके सामने एजेंसी जो की भी आएगा वेबसाइट वो को भी हैक हैक करेगा करेगा और और पैसों उस के लिए पे भी जो अपना करेगा। मोटिव कंप्लीट करेगा, वो फाइनेंशियल हो सकता है, वो ठीक है। फेम हो सकता है, वो जस्ट टू प्रूव हिज़ ओन स्किल्स वो हो सकता है। वो किसी को हो सकता है उसने किसी ने उसको हायर किया हो टू डू दैट, तो अच्छा। वो भी पॉसिबल हो सकता है। मगर हॉस्पिटल को जिस तरह टारगेट करते हैं तो उनका मेन पोटेंशियल यही होता है कि अगर हम उनके डाटा को एन्क्रिप्ट करते हैं, तो उसकी डिक्रिप्शन के लिए उनको एक की रिक्वायर्ड होती है। उस अच्छा। की के पैसे वो लेते हैं आपसे। तो बीइंग अ हॉस्पिटल आपका डाटा काफ़ी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपके करंट जो पेशेंट्स हैं उनके लिए भी इससे एक दूसरा मसला बड़ा क्रिएट होता है, उसको इस तरह समझ लें। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मशीन्स हैं जो कि
आपको जो कोमा में पेशेंट्स हैं उनको उनके लिए ज़रूरी है। तो ये मशीन सॉफ्टवेयर्स पे चलते हैं। अच्छा। तो अगर रैनसमवेयर अटैक होता है विद इन द हॉस्पिटल, तो वो सॉफ्टवेयर एन्क्रिप्ट हो जाता है। तो मशीन उस सॉफ्टवेयर को पहचानना बंद करता है, क्योंकि वो एन्क्रिप्ट है, वो एक दूसरे शेप में बन गए अब। तो जो जो वो मशीन काम करना बंद करता है। जो मरीज़ अब उस वो मशीन कोमा की में उस है, उसको जो जो उसके लंग्स के लिए जो ऑपरेशंस वो जो कर रहा है वो मशीन, वो बंद कर देता है। सेम अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको आपकी कीमोथेरेपी हो रही है एक हॉस्पिटल में, हुँ, हुँ। और ड्यूरिंग दैट प्रोसेस वो एक मशीन बंद हो जाता है। तो कितनी अफेक्शन होगी, कितना इम्पैक्ट क्रिएट होगा, और इस तरह के लोग इंसिडेंट हुए हैं? इस तरह के इंसिडेंट हुए हैं। रोमानिया में रिसेंटली एक कैंसर हॉस्पिटल को इस तरह अफेक्ट किया गया है। और विदिन मतलब मल्टीनेशनल्स, मतलब इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस और हॉस्पिटल्स, एनएचएस हैक हुआ था अभी रिसेंटली, हुँ, हुँ। जो कि यूके की एक ऑर्गेनाइजेशंस है, कंसिडरिंग द हेल्थ गवर्नमेंट तो ये पर्सपेक्टिव तो से। बाबर साहब मतलब ये है कि हम तो टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंसी रोज़ाना की बुनियाद पे बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल, नई-नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन उनको सिक्योर करने के लिए हमारा कोई प्लान नहीं होता बिल्कुल, और ये बहुत अलार्मिंग चीज़ है। बिल्कुल।